नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सरना धर्म कोड को लेकर 26 मई को कांग्रेस का प्रदर्शन। सरना धर्म कोड को लेकर आगामी 26 मई को प्रदेश कांग्रेस राज्यव्यापी प्रदर्शन करेगी। जनगणना के फॉर्म में सरना कोड अंकित करने की मांग के साथ पार्टी नेता व कार्यकर्ता राजधानी में राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इसका नेतृत्व पार्टी के प्रदेश कांग्रेस केशव महतो कमलेश करेंगे। बता दें, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने बताया है कि आदिवासियों को धार्मिक पहचान देने के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी मुखर होकर संघर्ष करती रही है। आगामी जनगणना में 7वें कॉलम का उल्लेख करा आदिवासियों के अस्तित्व को धार्मिक पहचान दिलाने की लड़ाई की जा रही है। उन्होंने बताया है कि प्रदर्शन के बाद दिन के 3 बजे से बिहार क्लब में पार्टी नेताओं की बैठक भी की जाएगी। बैठक में आगामी नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर विमर्श भी किया जाएगा। बैठक में पार्टी के जिला अध्यक्षों व शहरी नगर निकायों के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक शामिल होंगे। प्रदर्शन व बैठक दोनों में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू कुमार शामिल होंगे। पलामू में पुलिस टीएसपीसी मुठभेड़। झारखंड के पलामू जिले में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हो गई है। गुप्त सूचना पर जंगल में पहुंची पुलिस को देखते ही नक्सली संगठन टीएसपीसी के उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की है। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली पीछे हटने लगे और जंगल का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। बता दें, सर्च ऑपरेशन के दौरान कई नक्सल सामग्री बरामद की गई है। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के जसपुर गांव के समीप जंगल में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई है। करीब आधे घंटे तक दोनों तरफ से फायरिंग हुई। इस दौरान पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले। इस दौरान सुरक्षा बलों ने जंगल में सर्च अभियान चलाया है। नक्सलियों के कई सामान भी बरामद किए गए हैं। रैप हटाने की मांग को लेकर 27 को धरना और 4 जून को झारखंड बंद। सीरम टोली सरना स्थल के पास से रैप हटाने सहित अन्य मांगों को लेकर आदिवासी संगठनों ने 27 मई को राजभवन के समक्ष धरना देने और 4 जून को झारखंड बंद का आह्वान किया है। केंद्रीय सरना स्थल सीरम टोली बचाओ संघर्ष मोर्चा सहित अन्य संगठनों ने शनिवार को नगड़ा टोली से सरना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है। इस दौरान कहा गया है कि रैप को लेकर आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसके साथ ही पेशा कानून लागू करने, जमीन लूट, धर्म कॉलम को लागू करने, ट्राइबल सब प्लान की राशि का दुरुपयोग, समता जजमेंट व आदिवासी सरना न्यास बोर्ड लागू करने की मांग को लेकर भी आंदोलन जारी रखा जाएगा। झारखंड में निर्धारित समय से नहीं हो सका निकाय चुनाव। झारखंड में नगर निकाय चुनाव कराने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया 4 महीने का समय 16 मई को पूरा हो गया है। निर्धारित तिथि में राज्य सरकार चुनाव नहीं करा सकी है। इसी बीच 24 मार्च को राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल भी पूरा हो गया है। बता दें, 25 मार्च से राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद भी खाली है। फिलहाल राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया ठप हो गई है। ट्रिपल टेस्ट पूरा है, लेकिन तैयारियों पर लगा ब्रेक। राज्य के नगर निकाय चुनाव में आरक्षण निर्धारण करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा ट्रिपल टेस्ट पूरा कर लिया गया, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त रहने की वजह से चुनाव की तैयारियों पर ब्रेक लग गया है। आयोग द्वारा निकायों में मतदाता सूची के प्रकाशन, वार्डों और बूथों का गठन, ईवीएम की उपलब्धता जैसी चुनाव पूर्व तैयारियां अधूरी रह गई है। आयुक्त के नहीं होने की वजह से जिलों में की गई तैयारियों की न तो समीक्षा हो रही है और न ही कोई निर्देश दिया जा रहा है। रामगढ़ में टेम्पू चालकों के लिए नया नियम। शनिवार को रामगढ़ टैक्सीमेंस यूनियन की संयुक्त बैठक गोला रोड स्थित यूनियन कार्यालय में शनिवार को आयोजित की गई है। बैठक में मुख्य अतिथि यातायात प्रभारी राजेंद्र पांडे और अरुण कुमार सिंह मौजूद थे। बैठक में रामगढ़ में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने में वाहन चालकों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की गई है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि सभी टेम्पू चालक यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन में दाहिनी ओर रॉड लगाकर लॉक कर लेंगे ताकि दाहिनी ओर से कोई पैसेंजर न उतरे। इसके अलावा सभी चालकों के लिए ड्रेस कोड भी लागू किया जाएगा ताकि रामगढ़ में यातायात व्यवस्था दुरुस्त रहे और जुर्माना किसी पर न लगे। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष अमित कुमार सिन्हा और संचालन बलजीत सिंह बेदी ने की है। अबुआ आवास के तहत रांची के 3533 परिजनों ने किया गृह प्रवेश। अबुआ आवास योजना के तहत रांची में 3533 परिवारों ने अपने नए पक्के घर में गृह प्रवेश किया है। जिले के सभी 18 प्रखंडों में यह कार्यक्रम एक साथ आयोजित किया गया। नगड़ी प्रखंड के सहारे पंचायत में खुद उपायुक्त मंजूनाथ भयंत्री पहुंचे और लाभुकों को घर की चाबी सौंपी है। साहेर पंचायत के रहने वाले अजय नायक और उनकी पत्नी अपने नए घर को देखकर बेहद ही खुश नजर आए। अजय नायक ने कहा है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें पक्का घर मिलेगा। पहले खपड़ेल के घर में रहते थे, सरकार आपके द्वारा कैंप में फॉर्म भरा था, आज हमें अपना घर मिल गया है, इसके लिए सरकार का दिल से धन्यवाद।
अब तक जिले में 13,065 लाभुकों को पहली किस्त, जबकि 11,724 को दूसरी और 8468 को तीसरी किस्त जारी की जा चुकी है। रांची के हर सरकारी जमीन पर लगेगा सूचना बोर्ड। रांची जिला प्रशासन ने सरकारी जमीनों की पहचान और सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाया है। डीसी मंजुनाथ बंत्री ने जिले के सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में हर सरकारी प्लॉट पर सरकारी भूमि से संबंधित सूचना पट लगाकर सुनिश्चित करें। इस सूचना पट पर जिला व संबंधित अंचल मौजा का नाम, हल्का संख्या, थाना संख्या, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, कुल रकबा व भूमि का प्रकार लिखना अनिवार्य है। इसके साथ ही अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सरकारी जमीनों की स्पष्ट मार्किंग करें और प्रत्येक पट की तस्वीर जिला कार्यालय को भेजें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में सरकारी भूमि जैसे गैर मजरूआ, खास मालिक, आम, जंगल झाड़ी, खास महल व कैसरे हिंद किस्म की भूमि मौजूद है, जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित अंचल अधिकारियों की होगी। बोकारो में वज्रपात से 2 की मौत, 4 मवेशियों ने भी तोड़ा दम। बोकारो में शनिवार की दोपहर में अचानक मौसम बदल गया। देखते ही देखते शहर में अंधेरे छा गया। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने लगी। बारिश के बीच थंडरी की चमक और आवाज़ ने लोगों को डरा दिया। चरवाहा और एक बच्ची की मौत हो गई है। इसके साथ ही 4 मवेशियों ने भी दम तोड़ दिया है। ओले पड़ने से छतों को नुकसान हुआ है। कई फुटपाथ दुकानदारों को भी इससे नुकसान उठाना पड़ा, जबकि काफ़ी संख्या में पेड़ की टहनियाँ गिर गई है। बिरसा मार्केट के पास सड़क किनारे सब्जी बेचने आए लोगों की सब्जियां नाली में बह गई। लगभग 1.5 घंटे तक यहां जमकर बारिश हुई है। इसी बीच एहतियातन बिजली भी काट दी गई। बता दें, घटियारी पंचायत के मंगलडाड़ी में थंडरिक से एक चरवाहा सहित कई मवेशी मर गए हैं। सरकारी स्कूल में 4वीं तक के सिलेबस बदलेंगे। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 2026 से पाठ्यक्रम बदलेंगे। 2026 के नए शैक्षणिक सत्र में जहां पहली से 4वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम बदले जाएंगे, वहीं 2027 में 5वीं से 8वीं तक के सिलेबस में बदलाव होगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद के नेतृत्व में बदलाव किया जा रहा है। विषय विशेषज्ञ और शिक्षकों के सहयोग से पाठ्यक्रम तैयार होगा। बता दें, झारखंड बनने के बाद दूसरी बार ऐसा होगा जब पहली से 4वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव होगा। बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किए जा रहे हैं, जिसमें बुनियादी साक्षरता से लेकर सीखने की कला तक को शामिल किया जाएगा। रीडिजाइनिंग लर्निंग आउटकम को ही लागू किया जाएगा। इसमें झारखंड के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के साथ यहाँ के महापुरुषों व आंदोलनकारियों को समाहित किया जाएगा। एएसआई प्रोन्नति परीक्षा में 30% सिपाही फेल। प्रदेश के 30% सिपाही एक बार फिर अपनी दक्षता नहीं साबित कर पाए हैं। एएसआई के लिए हुए प्रोन्नति परीक्षा में इन्हें असफलता घोषित कर दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि इनमें अधिकांश सही निशाना नहीं साध सके। इस असफल सिपाहियों को अब दोबारा परीक्षा देनी होगी। पास होने के बाद ही इनकी वर्दी पर 1 स्टार लग पाएगा और एएसआई में प्रोन्नति पा सकेंगे। बता दें, राज्य भर में 3573 सिपाहियों ने 3 केंद्रों पर हुए एएसआई प्रोन्नति परीक्षा में अपनी किस्मत आजमाई थी। इसके लिए अंतिम परीक्षा के अंतर्गत इंटरनल और एक्सटर्नल विषयों की परीक्षा 2 सितंबर 2024 से 14 सितंबर 2024 के बीच ली गई थी। अब इसके परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय से जारी सूचना में बताया गया है कि सिपाहियों के एएसआई के पद पर प्रोन्नति देने के लिए पीटीसी का 13वां परीक्षा फल जारी किया गया है। बाह्य विषयों के मुख्य परीक्षक ने अंक पत्र और आंतरिक विषयों के उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकनकर्ता पदाधिकारियों को भेजी है। रांची में आंधी बारिश से एक समेत 9 मरे। झारखंड में रांची समेत विभिन्न जिलों में शनिवार को आंधी बारिश के दौरान वज्रपात से 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हैं। कई जिलों में बारिश के बीच 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चली है। इससे मकान के छप्पर उड़ गए हैं। कई जगह सड़कों पर पेड़ गिरने से आवागमन भी बाधित रहा है। कई जिलों में घंटे बिजली गुल रही। उधर देवघर में मां मनसा मंदिर का गुंबद भी गिरा है, हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। वज्रपात से रांची के रातू में 1 समेत हजारीबाग के चलकुसा में 1, पलामू के हुसैनाबाद में 1 और बोकारो के चंद्रपुरा में 1, बोकारो के ही पेटरवार में 1 बच्ची और जामताड़ा के बोध बांध गांव में 1, पूर्वी सिंहभूम में 1 और गिरिडीह में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पलामू के हुसैनाबाद में 3 जबकि बरही में 1 नदी के पास 1 बालक घायल हो गया है। झारखंड में 8 से 10 जून के बीच मानसून की दस्तक।
इस वर्ष झारखंड में समय से पहले मानसून के प्रवेश करने की उम्मीद है। ऐसा इसलिए कि मानसून समय से 5 दिन पहले ही श्रीलंका के आधे हिस्से पर काबिज हो चुका है। इसके 26 मई तक केरल तट तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में झारखंड में भी मानसून 5 दिन पहले 8 से 10 जून के बीच दस्तक दे सकता है। हालांकि यहां मानसून के आने का समय 10 से 15 जून तक रहता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बीते वर्षों के दौरान मानसून आगमन की गतिविधियों के आकलन के आधार पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वैज्ञानिकों के मुताबिक केरल तट से झारखंड समेत उत्तर भारत की ओर बढ़ने समय मानसून को कई तरह की गतिविधियों से गुजरना पड़ता है। इसके आगे बढ़ने के दौरान कई कारक हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। सीजीएल परीक्षा केस के अनुसंधानकर्ता बदले। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा केस के अनुसंधान पदाधिकारी बदल गए हैं। सीआईडी में केस ट्रांसफर होने के बाद इसका अनुसंधान डीएसपी रविंद्र सिंह के द्वारा किया जा रहा था। अब केस के अनुसंधान की जिम्मेदारी डीएसपी दिलीप खलको को दी गई है। जानकारी के मुताबिक केस के पहले अनुसंधान लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। ऐसे में उन्होंने केस का प्रभार सौंप दिया था, जिसके बाद नए अफसर को अब जाँच की जिम्मेदारी दी गई है। सीआईडी ने केस के अनुसंधान के क्रम में आरोपियों की मोबाइल फ़ोन की जांच के लिए एफएसएल को दिए हैं। आरोपियों के मोबाइल में व्हाट्सएप चैट को भी सीआईडी रिट्रीव करा रही है। वहीं सीआईडी पूर्व में ही केस के 4 गवाहों के मोबाइल फ़ोन की जांच एफएसएल से करा चुकी है। उन मोबाइलों फ़ोन में गवाहों ने हस्तलिखित प्रश्न पत्र की तस्वीर खींची थी। वित्त रहित संस्थानों को 75% अनुदान पर सहमति। झारखंड के वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के 75% अनुदान बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने सहमति दे दिया है। अब इस प्रस्ताव के मंत्रिपरिषद भेज जाने का रास्ता साफ हो गया है। स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग ने 75% अनुदान वृद्धि का प्रस्ताव भेजा था। 2022 में स्कूली शिक्षा व स्वच्छता विभाग ने महंगाई को देखते हुए अनुदान की राशि में वृद्धि का निर्णय लिया था। इसके लिए विभाग ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने अनुदान की राशि बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग को ज्ञापन दिया था। उसी के आलोक में कमेटी गठित हुई थी। धन्यवाद।